प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सज्जन प्रशंसा पढ़ेंगे। वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीतिर गुरव नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति रतिर्लोकापवादात भयम भक्ति शूलिनी शक्तिर आत्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये स्वत निवसंति निर्मल गुणा से तेभ्य नरेभ्यो नमः। सज्जन संग में वांछा, सज्जनों की संगति में इच्छा, परगुणे प्रीति ही, दूसरों के गुणों पर प्रेम, गुरु नम्रता, गुरुजनों के प्रति नम्रता, विद्यायाम में व्यसनम, विद्या में रुचि, स्वयोषिति रति अपनी पत्नी पर प्रेम, लोकापवादात भयम लोक निंदा से भय, शूलिनी भक्ति ही, शूली भगवान शंकर को कहते हैं, भगवान शिव जो उसके चरणों में भक्ति, आत्मदमने शक्ति ही, आत्मनियंत्रण में समर्थ होना, खले संसर्ग मुक्ति ही, दुर्जनों की संगति से बचना, एते निर्मले गुणा येसु वसंती तेबे नरेबे नमः। ये निर्मल गुण जिनमें रहते हैं उन महापुरुषों को नमस्कार, उन महापुरुषों को प्रणाम। यहाँ महापुरुषों के जो सात्विक गुण हैं, उन सात्विक गुणों से युक्त जो सत्पुरुष है वही वंदनीय होते हैं। सामान्य व्यक्ति में ऐसे गुण जो हैं वो दुर्लभ होते हैं। सज्जनों का पहला गुण यहाँ जो इसमें सज्जन प्रशंसा में कहा है कि सत्पुरुषों की संगति की जो अभिलाषा होती है, सत्संग यानी सत्संगति मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि करती है। सज्जनों की एक बड़ी विशेषता दूसरों के गुणों को देखकर प्रसन्न होना। सामान्य आदमी दूसरों के गुणों की जो है प्रशंसा सहन नहीं कर पाता और उसे पर निंदा से जो है आत्मसंतुष्टि मिलती है, किंतु सज्जन जो है, गुणी व्यक्ति जो है, वह अच्छाइयाँ जो होती है उनकी प्रशंसा करता है। गुरुजनों के सामने नम्र व्यवहार, विद्या में अभिरुचि तथा अपनी पत्नी पर प्रेम सज्जनों के विशेष गुण होते हैं। इनके अलावा सज्जन जो हैं लोक निंदा से भी डरते हैं। लोक अपवाद से डरने वाला व्यक्ति कभी कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर में आस्था, आत्मसंयम की शक्ति तथा दुष्टों की संगति से दूर रहना सज्जनों के ये स्वाभाविक जो गुण कहे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, उनके अलावा आपको जो है अन्य जो महत्वपूर्ण बातें वो भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। अब आइए अगले पद्य की तरफ। व्युपदि धैर्यम अभिद्य क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। व्युपदि धैर्य अत अभिद्य क्षमा, यानी जो सज्जन है उनके विषय में कहा कि संकट में जो है धैर्य रखना, धीरज रखना, अभिद्य क्षमा, अपनी उन्नति होने पर जो है सहनशील जो है वह बने रहना, सदसी वाक्पटुता, सदसी वाक्पटुता और सभा के अंदर बोलने की जो कौशलता या चतुरता, युद्धि विक्रम है, युद्ध में शूरवीरता का परिचय देना, यशसी च अभिरुचि ही, यानी जो प्रसिद्धि होती है, कीर्ति होती है उसमें रुचि रखना, श्रुतो व्यसनम, वेद आदि के अध्ययन के अंदर जो है लगन रखना, इदम ही महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम अस्ति। इस प्रकार से ये गुण महापुरुषों में स्वभाव से ही जो है सिद्ध होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ महापुरुषों के अंदर जो जन्मजात जो गुण होते हैं उनका वर्णन करते हुए ही यहाँ पे ये बातें बताई है। वो कभी भी अपने पद प्रतिष्ठा वैभव ज्ञान उन्नति होने पर महापुरुष जो है उनके कभी भी घमंड नहीं करते हैं और वो अधिक जो है क्षमाशील बन जाते हैं। वे तुच्छ लोगों की तरह है, उन्नति में गर्व नहीं करते। सभा में अपनी वाणी का कौशल दिखाना, युद्ध में पराक्रम दिखाना महापुरुषों का सहज गुण होता है। तो इस प्रकार से जो महापुरुष हैं उनके अंदर ये जो स्वाभाविक गुण है वो उनमें विद्यमान रहते हैं। पद्य में शार्दुल विक्रीडित छंद है, इसके अलावा व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, आपको यथास्थान इसके अंदर जो है दर्ज करनी है। अब यहाँ अगला जो पद्य आ रहा है, यहाँ इसकी हम चर्चा करेंगे। करे श्लाघ्य से त्याग शिरसी गुरु पाद प्रणीता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्ये अतुलम हृदि स्वच्छा वृत्ति ही श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो विनापे ऐश्वर्यण प्रकृति महताम मंडनम इदम।
करे श्लाघ्य है त्याग है, यानी हाथों की जो शोभा है वो दान करने से होती है, दानशीलता से होती है। शिरसी गुरुपाद, सिर पर गुरु वंदना, गुरु का आशीर्वाद। मुख्य सत्यवाणी, मुख में सत्यवाणी। भुजय हो विजयी, भुजाओं में विजयप्रद अद्वितीय जो शक्ति है वह है। अतुलम वीर्यम, हृदय स्वच्छा वृत्ति ही, श्रवणयो अधिगतम श्रुतम। हृदय में स्वच्छ व्यवहार, श्रवणयो हो, और कान जो है उन कानों में प्राप्त किया हुआ जो श्रुतम यानी जो शास्त्र ज्ञान है वह है। ये सारे के सारे इनके विषय में कहा। ऐश्वर्यण विना अपि प्रकृतिम महताम इदम मंडनम, ये सब बाह्य जो संपत्ति के बिना भी महापुरुषों के स्वाभाविक जो आभूषण होते हैं, उन्हें भौतिक जो अलंकरण हैं, भौतिक जो अलंकार हैं, उनकी आवश्यकता जो है वो नहीं रहती है। यह सामान्यतः जो हमारे आभूषण इत्यादि होते हैं उनको जो सामान्य लोग जो हैं वो सजाते हैं, किंतु महान लोग जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो सत्कर्म जो है उनकी शोभा बढ़ाने का कार्य वो करते हैं और वही उनके अलंकरण होते हैं। अन्य लोग हाथों में कंगन पहनते हैं, किंतु महापुरुषों के हाथ से दानशीलता ही जो है आभूषण होती है। गुरु वंदना उनका शिरोभूषण बनती है। वाणी में जो सत्यता है वह उनके मुख की शोभा बढ़ाती है। सामान्य लोग भुजाओं में केयूर धारण करते हैं, किंतु महापुरुष जो होते हैं वो की भुजाओं में उनका अद्वितीय विजयशील शौर्य ही आभूषण होता है। स्वच्छ व्यवहार ही उनके हृदय का हार आदि के तुल्य आभूषण जो है वह होता है। प्राप्त किया हुआ शास्त्रों का ज्ञान ही कुंडल की तरह उनके कानों का आभूषण होता है। इस प्रकार से यहाँ जो महापुरुष हैं उनके गुणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्य में शिखरणी छंद है, रसे रुद्र छेना यमन सब लागे शिखरणी। इनके अलावा जो इसमें अव्यय दिए हुए हैं, शब्द रूप दिए हुए हैं, धातु रूप दिए हुए हैं, उनको आप यथास्थान जो है टिप्पणी के रूप में आप उनको दर्ज करें, उनको टिप्पणी के रूप में आप याद करें और उनको आप लिखें। अगला जो पद्य है वहाँ उसकी ओर जो है मैं बढ़ रहा हूँ, अगले पद्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। प्राणाघातात् निवृत्ति ही परधन हरणे संयम सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भाव परेशान, तृष्णा स्रोत विभंगो गुरुषु च विनय सर्वभूतानुकंपा, सामान्यम सर्वशास्त्रे स्व अनुपहत विधि ही श्रेयसाम एष पंथा। प्राणाघातात निवृत्ति ही परधन हरणे संयम है, यानी यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है। यहाँ पे अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है इत्यादि सद्गुणों से ही मानव जो है उसका कल्याण हो सकता है, ये बात यहाँ पे कही। प्राणाघातात निवृत्ति है, यानी प्राणियों की हिंसा से दूर रहना। परधन हरणे संयम है, और जो परधन है यानी दूसरों का जो धन है, दूसरों की जो संपत्ति है, उसके अपहरण से मन को जो है नियंत्रित करना। सत्य वाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम, सत्य बोलना, उचित समय पर यथाशक्ति दान देना। परेशान युवती जन कथा मूक भाव है, दूसरों की युवतियों की चर्चा में चुप रहना। तृष्णा स्रोत विभंग है, तृष्णा के प्रवाह को रोकना। गुरु सूच विनय है सर्वभूतानुकंपा, पूज्य जनों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए समस्त प्राणियों पर जो है दया करना। सर्वभूतानुकंपा सर्वशास्त्रेषु सामान्यम अनुपहत विधि ही च एषः श्रेयसाम पंथा अस्ति। इस प्रकार से सारे जो शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों में जो साधारण रूप से स्वीकृत यह कल्याण का मार्ग कहा गया, अर्थात सभी शास्त्र जो है इन्हीं गुणों के अनुसार जो है कार्य का जो कल्याणकारी मार्ग है उसको वो कहते हैं, उसको वो बताते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संसार के सभी धर्म, शास्त्र, अहिंसा, सत्य आदि गुणों को जो मानव है उसके लिए कल्याणकारी कहते हैं, बताते हैं। इन्हीं गुणों का यहाँ बखान किया गया है। कवि ने यहाँ मानव मात्र को ऐसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। प्राणी हिंसा से दूर रहना, परधन के प्रति लिप्सा नहीं रखना, सत्य बोलना, परस्त्री चर्चा से दूर रहना, यथाशक्ति दान देना,
यही गुण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इस प्रकार से ये पंच जो है अनुवर्त के नाम से भी पहचाने जाते हैं। इनके अलावा तृष्णा का त्याग, पूज्यजनों का सम्मान, दया की भावना रखना, ये आदर्श मानवीय जो है उनके गुण होते हैं और इन गुणों को अपनाना सर्वशास्त्र सम्मत कल्याणकारी मार्ग है। यहाँ ये जो पद्य है ये सृगधरा छंद है उसका उदाहरण है। इसके अलावा आप व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो हैं जिसमें आपके अव्यय हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, उनको आप याद करते रहें और यथास्थान उनको आप जो है कोट भी करते रहें। बहुत बहुत